बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये मौसम जो सर्दी है, शादियों का मौसम है, धड़ाधड़ शादियाँ हो रही हैं। जिन लोगों के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 वो हैं शादी हाल, क्योंकि ये डिफेंस रोड पे हमने रिवाज देखा है कि एक ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6-6 शादी हॉल हैं। वैसे गर्जन वाला भी इसी तरह का सिस्टम है, तो भरे हुए होते हैं। वहाँ जाके तो लगता है दुनिया में शादी के अलावा काम ही कोई नहीं है। इन दिनों चूंकि मेरे पास भी सवाल बहुत आते हैं कि सर शादी होने वाली है और बस कल हुई सो आज हुई, तो टिप्स दे दें। तो मैं कभी कभी मुस्कुरा के उनसे पूछता होता हूँ कि अल्लाह के बंदो, शादी पे तुमने अपना शेरवानी और कपड़े और जूते और सूट और लटरम और पटरम लाखों रुपया खर्च किया, तो जिस काम के लिए किया वो तो जानते नहीं हो, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और आप सोचे ना, जैसे आप इम्तहान देने जा रहे हो तो आप सोने का वो राइटिंग पैड आप बना लो, सोने की आपके पास पेंसिल हो, बहुत खर्चा किया हो, और जिस चीज़ का इम्तहान है वो आपको आती ना हो, तो क्या फ़ायदा सारी चीज़ों का। तो बेटा, ये जो पर्सनल टिप्स होते हैं, ये यूँ सरेआम नहीं दिए जाते, ना देने चाहिए। बहुत बेहुदा हरकत है, बहुत वाहिया पर्सनलाइज चीज़ें हैं, तो वो हमेशा आपको 1-on-1 सेशन लेना चाहिए। ऑनलाइन ले लें, हमारे ऑफिस में आके ले लीजिए, और आपके वजूद, आपके मिजाज, आपके करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक फिर आपको हम मशवरा देते हैं। ये हर को मशवरा बना के नहीं रखा हुआ होता कि ये हमने पोटली बना के रखी है, सबकी जेबों में डाल देते हैं। ये अलग अलग तरह, लड़कियों के अलग होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं। लाइक जैसे मिस फजिया ने कहा कि सर मेरी शादी है और मैं जाके ससुराल का दिल कैसे जीतूं। तो जिसने ससुराल का दिल जीतना हो, रिश्ते जीतने हो, उनके लिए हमारा कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, उसका नाम है अडोरेबल गर्ल। 21 चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इसी तौर पे लड़कियों के लिए हमारा ऑनलाइन है प्री मैरिज काउंसलिंग, लेकिन लड़कों के लिए ऑनलाइन नहीं है। वो 1-on-1 हमारे साथ बात होती है, और फिर 1 घंटा में उनको मैं बताता हूँ, समझो उनके सवाल उनको भी एड्रेस करता हूँ, और जो खुद से चीज़ें बताने, ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताने वाली होती हैं। और जनाब, ये कासिम कहते हैं सर वीडियो आपका देखता हूँ, बहुत अच्छी होती हैं। अगर किसी के साथ बचपन में गलत हुआ हो, गुनाह हुआ हो, और फिर उसको उसकी लत लग गई हो, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बेटा, ये बदकिस्मती है, और मेरे पास इस तरह के बहुत केसेस आते रहे। मैं चूँकि उनका जिक्र नहीं करता, ख़ास तौर पे मर्दों के हवाले से जो खराबियाँ हैं, आम तौर पे मैं उनका इसलिए जिक्र नहीं करता कि सुनने वाली बच्चियाँ होती हैं, इनको मैं क्यों बताऊँ या इनसे क्यों जिक्र किया जाए। तो जिनको आप सोचिए कि जिसके साथ बचपन में किसी कज़न ने, किसी नौकर ने, किसी उस्ताद ने गलत कारी की और बार बार की, तो ये गुनाह हुआ। पर जिस बदबख्त ने किया वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद अगर वो बच्चा इसका आदी हो जाए, उसे उसमें हल उठाने लगे, मज़ा उसको आने लगे, तो फिर ये लत बन जाती है, आदत बन जाती है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मैंने बड़ी उम्र के लोगों में बचपन से पड़ी हुई इस लत और उसके साथ जुड़ी हुई बेइज्जती और रुसवाई को भी देखा है। यानी वो अपने दफ्तरों में जहाँ काम करते हैं, तो वो हर एक को ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं कि उससे उसका सेक्सुअल ताल्लुक बन जाए। तो ये बात छुपी नहीं रहती, और जब इंसानों में इस तरह की बात सामने आती है, तो उस बंदे की इतनी रुसवाई होती है कि वहाँ मुंह दिखाने के, यानी ढीठ बन के बंदा जिए जाए तो अलग बात है, वरना लोग क्या, जो नौकर चाकर होते हैं वो तक आवाज़ें कसते हैं और माफ़ नहीं करते। ये जो गंदगी है, इसकी बदबू फौरन फैलती है। खुशबू भी जल्दी फैलती है, लेकिन बदबू को तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी फैलती है। बेटा, इस तरह के बच्चों का या बड़ों का इलाज काफ़ी मुश्किल होता है, आसान नहीं है। बस अल्लाह ने ये करम किया कि NLP उसमें मदद करती है, या कभी कभी हिप्नोटाइज करके भी उनकी मदद ली जाती है। NLP की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो वैसे तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो वो 20 सेशन लेता है, और लेकिन ये है कि उसका कंसर्न कैसा है, वो सिर्फ नौकरी कर रहा है, सिर्फ पैसे कमा रहा है। क्योंकि इस वाले मामले में खुद आपको आपके कानों को बहुत मजबूत करना पड़ता है, दिल को भी बहुत मजबूत करना पड़ता है। गंदगी और गलाजत की बातों को सुनना आसान नहीं होता, और आपको अल्लाह से दुआ करनी होती है कि अपनी वो पनाह में रखे, और
बुरी बात सुन के, जैसे अच्छी बात सुन के हमको अच्छा लगता है, तो बुरी बात सुन के भी बुरा लगना चाहिए, बुरी बात सुन के अच्छा नहीं लगना चाहिए, वरना फिर जो सुनने वाला है उस पे और उसके जो अमाल हैं वो भी जाएंगे हाथ से। तो इसका इलाज हो जाता है, 3 से 4 सेशन में लेता हूँ और फिर अल्लाह अपना करम करता है। पर इसमें शर्त ये है कि पेशेंट बिल्कुल कमिटेड हो कि मुझे इस अजाब से हर सूरत में निकलना है। युसरा ने कहा कि सर मेरी सास हर वक्त तंग करती है, ताने देती है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब तुम्हारा बच्चा होने वाला है तो गाड़ी जरूर लेके आना, मेरे बच्चे मत लेके जाना, और उसको टिका के जवाब दो उसे। मतलब अब उसको आप तो नहीं कह सकते पर मैं कह सकता हूँ, मतलब या तो ऐसी औरतों ने खुसरे बच्चे पैदा किए हो, मुखन्नस हो, कमा ना सकते हो, और उनके जो मियाँ हैं उन औरतों के वो भी मर्दों में से ना हो, तो फिर अब दूसरे लोगों से मिन्नत तरला करें। और साल साल हो गया ब्याह के ले आए हो फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती। ये बहुत ही खौफनाक है। बच्ची ने नाम भी लिखा है लेकिन मैं नाम उसका नहीं बता रहा हूँ। कहते सर अगर किसी के घर में कोई अपना ही गलत हरकत करे तो क्या करना चाहिए? मैं माँ को बोलती हूँ तो वो कहती है चुप करो, ऐसे लोगों को सजा नहीं होती। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल ब्लंट होके कहता हूँ कि जब वो चाहे आपके बाप के को सगा हो या माँ का सगा हो, जो सगे रिश्ते का हया नहीं कर पाता, भरम नहीं रख पाता, उसका फिर कोई लिहाज नहीं बचता। अगर आप कमज़ोर हो और बाकी लोगों ने आपकी मदद नहीं की, आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, तो जिस लम्हे कोई आदमी किसी लड़की पे, वो जितनी मर्जी कमज़ोर हो, उस पर फिजिकली असॉल्ट करता है, हमला करता है, या उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, या उसके रेप करने की कोशिश करता है, तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो। जितनी मर्जी बेबसी हो, आप चिड़िया जैसी हो, वो कव्वे जैसा हो, आप उस लम्हे भी कर सकते। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए और 2 पाँव दिए, यानी उस लम्हे आपको अपने पाँव की एड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी नफरत के साथ और पूरे गुस्से के साथ। उसके जो जिनसी आज़ा हैं उनको इतने जोर से हिट कीजिए कि उसकी चांगरे निकाल दें, उसकी चीखें निकाल दें, और फिर वो उनको पकड़ के हॉस्पिटल जाए और उसको वहां बस न कीजिए, एक के बाद बस न कीजिए, खड़े हो जाइए, बेड पे खड़े हों, जमीन पे खड़े हो, जहां उसको ठुड्डे मारिए। और ये ठुड्डे देखे ना, आपके साथ जो हुआ, किसी ने आपकी मदद नहीं की, इस वक्त अल्लाह आपको मौका दे रहा, अपनी हिम्मत आपके अंदर से, बिकम अ शेरनी, बिहेव लाइक ए शेरनी। और मतलब मैं तो एक बच्ची से मैंने कहा था उसको चंडे मारना समझते हैं, यानी खींच खींच के आप, वो ये बाहर बता नहीं सकता किसने मुझे थप्पड़ भी मारे। सो अपना जूता जो करीब पड़ा है, जिस लम्हे आपकी जान बच जाए और वहां से उठ जाओ, तो अपना जूता उसको जहां मार सकते हैं, उसके सर पे मारें, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे मारें, कोई और मजबूत चीज मिल जाए उसके जिनसी अज़ा पे मारें। उसको कई महीने इस काबिल नहीं होना चाहिए कि वो नॉर्मली बिहेव कर सके। दैट्स व्हाट, ये कोई सब कानूनों की ऐसी की तैसी, कोई कानून आपकी मदद को नहीं आता, ना ये अदारे, ना ये खानदान वाले, चूंकि भेड़ियों और कुत्तों के आगे ये सारे लोग डर के पीछे हो जाते हैं कि वो मियाँ का भाई है, जब वो आपकी बहन का मियाँ है, जब कोई और है। इस तरह के जो हैं करीबी घटिया लोग वो करते हैं। और अगर माँ आपकी ये कह रही है तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कोई और भी करीबी हो सकता है, मत माफ कीजिए। उस लम्हे अंग्रेजों के यहाँ बिल्कुल और थॉट है, मतलब वो आप सुन के पता नहीं आपको गुस्सा आए कि ना आए, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, पर मैं बता नहीं रहा आपको क्या वो कहते हैं। तो मेरा थॉट तो यही है कि ऐसे मामले में कभी स्पेयर नहीं करना चाहिए। बाज मुल्कों में ऐसी लड़कियों ने सीरियल किलर के तौर पे उन्होंने फिर जिंदगी का मिशन बनाया, ऐसे लोगों के जिनसी अज़ा काटे, उनको सजाएं दी और कुछ गैंग बना लिए। चूंकि जब आप बेबसी में बिल्कुल तनहा हो जाते हैं और कोई आपकी मदद को नहीं आता, तो फिर अंदर से कभी तो आपका वो जो मजबूत शेरनी वाला रोल है वो स्टार्ट होता है, और ज़रूर होना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।